सौतन बहू। सिया और राघव की शादी को कई साल हो गए हैं। शुरू शुरू में तो दोनों में बहुत प्यार था, लेकिन वक्त के साथ साथ राघव के दिल से सिया के लिए प्यार निकल गया। सिया, सिया, अरे क्यों चिल्ला रहे हो राघव? तुमसे कितनी बार कहा है कि मेरी चीजों को हाथ मत लगाया करो। मेरी फाइल कहाँ है? कब से ढूंढ रहा हूँ। आंखें ही या बटन वहीं रखी है टेबल पर। सिया की बात सुनकर उसकी सास लाजवंती वहां आ जाती है और कहती है, अरे बहू, ऐसे बात करते हैं क्या अपने पति से? शर्म कर ले बहू, शर्म कर ले। माँ जी आप अपने बेटे को भी तो देखिए ना, वो किस तरह से बात करते हैं मुझसे। मैं तो तुमसे बात भी नहीं करना चाहता, मजबूरी में बात करता हूँ तुमसे। राघव ये बोलकर अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। तभी वहां लाजवंती अपनी बहू से कहती है, तू राघव से ढंग से बात किया कर, आखिर तेरा पति है वो। माँ जी आपको पता है ना, वो बात करने के लायक नहीं है। मुझे ही पता है कि कैसे झेल रही हूं उन्हें। आपको पता है माँ जी, हर समय किसी ना किसी लड़की से बात करते रहते हैं। अगर ऐसे मैं फोन करूंगी तो आपके बेटे को चलेगा? अरे उसका किसी से चक्कर है भी तो क्या हो गया? पत्नी तो तू ही है ना, कहीं भी चला जाएगा आएगा तो तेरे पास ही ना। बस माँ जी आप तो रहने ही दो। आप तो अपने बेटे की ही साइड लोगी ना। आपके बेटे के सारे काम करती हूँ, कई बार अपने मायके से पैसे लाकर उनकी मदद भी की है, लेकिन आपके बेटे को कोई शर्म नहीं है। देख बहू, मैं तो तुम दोनों को ही समझाती हूँ, लेकिन मेरी बात तुम दोनों ही नहीं सुनते। जो तुम्हारे मन में आए तुम दोनों वही करो। उधर राघव अपने ऑफिस में काम कर रहा था। तभी उसके पास उसके साथ काम करने वाली लड़की शालिनी आकर कहती है, हाय राघव, बहुत बिजी लग रहे हो। हो हाय शालिनी, कैसी हो? काफी दिनों बाद ऑफिस आई हो तुम। हाँ, मैं ऑफिस नहीं आती तो तुम मुझे नोटिस करते हो। वैसे तो तुम बात नहीं करते। मैं तुमसे बात नहीं करता? मैं तो तुमसे बात करना चाहता हूँ, लेकिन तुम ही बहुत बिजी रहती हो। शालिनी बहुत सुंदर थी, इसलिए राघव उसे पसंद करने लगा था। राघव कई दिनों से सोच रहा था कि वो शालिनी से शादी के बारे में बात करे। एक दिन राघव ने हिम्मत जुटाकर शालिनी से शादी की बात कर ही ली। शालिनी, अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। राघव मुझे तुम्हारी किसी बात का बुरा नहीं लगता, बोलो ना। शालिनी, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। शादी? मुझसे? लेकिन तुम तो पहले से ही शादीशुदा हो ना। मैं अपनी पत्नी को पसंद नहीं करता। मेरी शादी तो मेरी माँ ने जबरदस्ती उस घमंडी सिया से करवा दी। लेकिन राघव मान लो हमने शादी कर भी ली तो तुम्हारी पहली बीवी का क्या होगा? और तुम्हारी माँ, वो इस बात को स्वीकार कर पाएंगी? अरे छोड़ो उसे, रहेगी नौकरानी बनकर इस घर में। और माँ की तुम चिंता मत करो, मेरी खुशी में ही माँ की खुशी है। कुछ ही दिनों में राघव ने शालिनी से शादी कर ली और उसे घर ले आया। उन दोनों को देखकर सिया बहुत हैरान हो गई और गुस्से से कहने लगी, राघव, ये क्या किया तुमने? दूसरी शादी कर ली? मैंने क्या नहीं किया तुम्हारे लिए, और तुमने शादी करने से पहले मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा। तुमने कभी सोचा है मेरे बारे में? और ये बेचारी पत्नी होने का नाटक बंद करो। मैं तुम्हें शुरू से पसंद नहीं करता था, वो तो माँ के कहने पर मुझे मजबूरी में तुमसे शादी करनी पड़ी। अरे लेकिन बेटा, शादी ब्याह गुड्डे गुड्डियों का खेल नहीं है कि एक पसंद नहीं तो दूसरी कर लो और दूसरी पसंद नहीं आई तो तीसरी कर लो। माँ, मैं भी तो आपसे यही बोल रहा हूँ कि शादी जिंदगी भर का रिश्ता होता है। जिससे हम प्यार नहीं करते उसके साथ सारी जिंदगी बिता कैसे सकते हैं? आपको इतनी सी बात समझ में नहीं आई और आपने हमारी सारी जिंदगी बर्बाद करने की ठान ली। राघव ने अपनी पत्नी और माँ की एक बात नहीं सुनी और शालिनी को लेकर अपने कमरे में चला गया। अगली सुबह सिया अपने कमरे में ही सोती रही। उसने ना तो किसी के लिए नाश्ता बनाया और ना ही कुछ काम किया। शालिनी को ये सब देखकर बहुत गुस्सा आया और वो अपने पति के पास जाकर कहने लगी, राघव, तुम मुझे इस घर की नौकरानी बनाकर लाए हो क्या? मेरा आते ही तुम्हारी पहली पत्नी ने घर का सारा काम त्याग दिया। सुबह से ना तो चूल्हा जला है और ना ही घर में झाड़ू लगी है। अरे तुम्हें घर का कोई भी काम करने की जरूरत नहीं है, मैं अभी माँ से बात करता हूँ। राघव अपनी माँ को साफ साफ बोल देता है कि उसकी पत्नी शालिनी घर का कोई काम नहीं करेगी। अब लाजवंती सिया के पास जाती है और कहती है, देख सिया बेटी, ऐसे चुपचाप घर में पड़े रहने से कोई फायदा नहीं है।
और तेरे मातम करने से तेरा पति तेरे पास लौट कर नहीं आने वाला। इसलिए अपना जी मत जला और घर का काम कर। माँ जी, आप घर के काम के चक्कर में मेरे पास आई हो। आपके बेटे ने जो किया वो गलत नहीं लगा आपको? मेरे साथ धोखा किया है उसने। अरे देख बहू, उसने जो किया सो किया, लेकिन अगर तुझे इस घर में रहना है तो घर का काम तो तुझे ही करना पड़ेगा। इस उम्र में मुझसे काम होगा नहीं और राघव शालिनी को काम करने देगा नहीं। इसलिए तू रोना धोना बंद कर और सबके लिए नाश्ता बना। बेचारी सिया के पास और कोई ठिकाना भी नहीं था, इसलिए ना चाहते हुए भी उसे उस घर में रहना पड़ा। अब वो चुपचाप सारे घर का काम करने लगी। लाजवंती अपनी दूसरी बहू शालिनी के काफ़ी नज़दीक आ गई। वो सारा दिन उसी के पास रहती। वैसे शालिनी मानना पड़ेगा अपने बेटे को, उसकी पसंद वाकई बहुत अच्छी है। क्यों माँ, क्या पसंद कर लिया उन्होंने जो आप उसकी इतनी तारीफ कर रही हो? अरे तुम्हें पसंद कर लिया? पता है सारा मोहल्ला और रिश्तेदार तुम्हारी सुंदरता की बहुत तारीफ करते हैं। ओह माँ, पीना। खैर, मैं तो हूँ ही तारीफ के काबिल। माँ, आप एक काम करोगी क्या? मेरे सर में ना बहुत तेज दर्द हो रहा है। एक कप चाय मिल जाती तो मज़ा आ जाता। अरे तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, अभी मंगवा देती हूँ तेरे लिए चाय। सिया, सिया जल्दी यहाँ आओ। जी माँ जी, बुलाया आपने? अच्छी सी कड़क चाय बना कर ले आओ। शालिनी के सर में बहुत दर्द हो रहा है। और हाँ, किचन में जाकर सो मत जाना, जल्दी लेकर आना। सिया जाने लगती है, वैसे ही शालिनी उसे रोकते हुए कहती है, सिया, चाय बनाने के बाद मेरे कपड़े भी धो देना। बहुत सारे कपड़े इकट्ठे हो गए हैं। तुम्हारे कपड़े मैं क्यों? अरे हाँ हाँ, बस ज्यादा मत बोलो। 2-4 कपड़े धो लोगी तो तुम्हारा कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। सिया को अब शालिनी के कपड़े भी धोने पड़ते हैं। एक दिन शालिनी सिया से कहती है, सिया, आज राघव और मेरे ऑफिस के दोस्त खाने पर आ रहे हैं, तो तुम कुछ अच्छा खाना बनाना। और हाँ, इस बात का ध्यान रखना कि खाना कम नहीं पड़ना चाहिए। सिया, कुछ मीठा भी बना लेना, हलवा या खीर। माँ जी, मैं इतना सारा खाना अकेले नहीं बना सकती। तो तू खा सकती है खाना, लेकिन बना नहीं सकती है। चुपचाप किचन में चली जा। माँ, अपनी इसे घर में रखा क्यों हुआ है? इसे धक्के मार मार कर घर से निकाल क्यों नहीं देती? अरे बहू, इसे घर से निकाल दिया तो घर का काम कौन करेगा, इसलिए इसे तो घर में रखना ही पड़ेगा। ठीक है माँ जी, जैसा आपको ठीक लगे। चलो, मैं तैयार हो जाती हूँ और राघव को भी बोल देती हूँ तैयार होने के लिए। शालिनी तैयार होकर घर देखती है तो गुस्से से सिया को आवाज़ें लगाना शुरू कर देती है। सिया, सिया! अरे क्यों चिल्ला रही हो? चिल्ला इसलिए रही हूँ कि किचन के अलावा भी बहुत सारे काम होते हैं। ये घर की हालत देखो कितनी बुरी हो रही है। तुम मेरे 2 ही हाथ हैं और तुम्हें इतना बुरा लग रहा है तो तुम सफाई कर दो। शालिनी सिया को थप्पड़ मारते हुए कहती है, अपनी औकात में रहकर मुझसे बात किया कर। तुम इस घर में केवल एक नौकरानी हो। तभी लाजवंती भी वहां आ जाती है। सिया, तुझसे कितनी बार कहा है कि तू अपने काम से काम रखा कर। चल अब साफ सफाई कर दे, इनके दोस्त आते ही होंगे। लाजवंती की बात सुनकर सिया दोबारा घर के कामों में लग जाती है। सभी दोस्त घर पर आते हैं तो वो सिया के बनाए खाने की बहुत तारीफ करते हैं। खाना तो बहुत अच्छा बनाया है। किसने बनाया है? हाँ यार, किसने बनाया है? ये खाना सिया ने बनाया है। हाँ, सिया भाभी ने ही बनाया होगा, क्योंकि जहाँ तक हम शालिनी को जानते हैं उसे तो चाय भी बनानी नहीं आती होगी। शालिनी को ये बात बहुत बुरी लगी और सबके जाने के बाद शालिनी ने कहा, राघव, मैं तुम्हारी बीवी को इस घर में और बर्दाश्त नहीं कर सकती, समझे? तो ठीक है ना, तुम अभी इस घर से निकल जाओ। सिया, तुम तो चुप ही रहो और जाओ यहाँ से। क्यों चुप रहूं? मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। अगर कोई इस घर से जाएगा तो शालिनी जाएगी। राघव को सिया की बात से बहुत गुस्सा आया। उसने सिया को बहुत मारा। आज के बाद इस घर में रहना है तो मुंह बंद करके रहना होगा, नहीं तो तुम जा सकती हो इस घर से। अगले दिन सिया अपना सामान लेकर घर से निकल जाती है। वहीं दूसरी ओर शालिनी सारे घर का काम अपनी सास से करवाती है। अब देखना यह है कि क्या राघव को अपनी गलती का एहसास कभी हो पाएगा। सिया अपने लिए क्या रास्ता चुनेगी और लाजवंती अपनी ही बहू के अत्याचारों का शिकार यूं ही होती रहेगी या वो भी कोई कदम उठाएगी।